के लिए मलकियत सिंह बहल साहब, मैं चाहता हूं कम शब्दों में अपना संदेश दें। आदरणीय बहल साहब बौद्ध जी लंदन से आए, ताली बजाओ उनके लिए। पीपी सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो बहल साहब के घर खाना खाया था। मान्यवर कांसीराम साहब इनके घर खाना खाए हैं। माननीय बहन जी जब लंदन गई तो इनके घर पर खाना खाया था। ये बहुत बड़ी शख्सियत है, आज आपके बीच में आए, सुनिए इनको। साथियों, अंटे जी ने जो कुछ मेरे लिए कहा, बाबा साहब के मिशन से पिछले 42 ईयर से जुड़ा हुआ हूँ और लगातार देश में भी और विदेश में भी बाबा साहब के धर्म का और बाबा साहब के संविधान का प्रचार प्रसार करता हूँ। अब बाबा साहब को समझने के लिए हमें थोड़ा सा संविधान लागू होने से पहले के समय को देखना चाहिए। तो उसको, मुझे पोइट्री का शौक है, मैं उसमें कहता हूँ ताकि कम समय में बात हो जाए कि सदियों की खामोशी, सदियों की खामोशी, सदियों की मायूसी, अंधेरी मेरी बस्ती और सहम सहम रोना। सदियों की खामोशी, सदियों की मायूसी, अंधेरी मेरी बस्ती और सहम सहम रोना। कभी सूखी रोटी खाना, कभी झूठी रोटी खाना। माइक नजदीक करो, माइक नजदीक करो बहल साहब, माइक नजदीक करो, आवाज नहीं आ रही। अगल बगल वाले सही कर दो भाई। कभी कभी सूखी रोटी खाना, कभी झूठी रोटी खाना, कभी माँ के समझाने से खाली पेट सोना। ना माँ ही बोल पाई, ना बाप बोल पाया, आज मैं बोल सकता हूँ मेरे संविधान की बदौलत। और संविधान मुझको दिया मेरे भीम की बदौलत। तो आज जो संविधान है, आज मैं बोलता हूँ। मुझे देखो, मुझे आज बड़ी गर्व हो रहा है कि मैं पहली बार इतने बड़े सम्मेलन में आया हूँ और उस सम्मेलन में आया हूँ जिसमें आज पहली बार मैं देख रहा हूँ कि ओबीसी जातियों का बहुत बड़ा योगदान है और बहुत बड़े पैमाने पे वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस चीज़ को अपने आप को चेंज कर सकते हैं। वो क्या, आप सभी जानते हैं कि 23 सितंबर 1970 मेरा एक घर छूट गया, मेरी एक जॉब छूट गई। तो इससे क्या, सारा जैसे आसमान नहीं खत्म हुआ, मेरे जीवन की भी सारी अपॉर्चुनिटियाँ खत्म नहीं हुई। तो वहाँ बैठ के बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा होगा कि खुला है आसमां, पंख भी तेरे पास है। खुला है आसमां, पंख भी तेरे पास है। आसमां से मीन कि इतनी लंबी चौड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पंख भी तेरे पास है, दुनिया भर की नॉलेज तेरे पास है, विद्या तेरे पास है। जिसने मुझे, मेरे लिए स्कूल का, और पहली बार मैं पहली अपनी जनरेशन हूँ जिसके लिए स्कूल का दरवाज़ा खुला। और भी मेरा आसानमंद है क्योंकि मेरे संविधान ने तुझे विदेश में भेजा है। वरना तेरे माँ बाप, दादी दादा, लकड़दादा वो क्यों नहीं पढ़ गए, वो क्यों नहीं बाहर चले गए। तो मेरे ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा कर्ज है। और बाबा साहब अम्बेडकर का जो संदेश मैं हमेशा लेके चलता हूँ, उन्होंने मुझे कहा था कि मैंने तेरे हाथ से झाड़ू छीन लिया और कलम पकड़ा दी, और अब इस कलम के बलबूते पे जितनी भी बढ़िया से बढ़िया तकदीर अपनी लिख सकता है। तेरे लिए कॉलेज खुला है, तेरे लिए यूनिवर्सिटी खुली है, तेरे लिए सारा संसार खुला है। और जिस दिन अपनी तकदीर लिखना, इतनी बढ़िया से बढ़िया लिखना, और ये सरस्वती और ये लक्ष्मी तेरे पाँव में पड़ी। कोई पूजा पाठ की जरूरत नहीं है। एक बाबा साहब को आप आजमाए, उसके कहने से अपने अंदर की जो ताकत है उसको जगाएं। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें बुद्ध धर्म इसलिए दिया था कि हम कैसे छोटी छोटी नदियाँ और बड़े सागर में जब जाके मिल जाती हैं तो कौन गंदी थी, कौन साफ थी, कौन गंगा है, कौन सरस्वती है, ये सारी नदियाँ
कोई नाम अपना नहीं रखती। एक अगर ये सारी 6,743 जातियों में मेरा बांटा हुआ समाज अगर बुद्ध धर्म की इस छत्रछाया में आ जाए और अपनी जातियों को छोड़कर एक बड़ा अपना जो विरासत, जो हमारी विरासत है, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, अगर ये विरासत को अपनी को मान ले, जान ले, पहचान ले और उसकी ताकत का अंदाज़ा लगा ले, तो मुझे दिखाई दे रहा है जो लक्ष्मण साहब ने बहुत सी प्रॉब्लम जहाँ गिनाई है। एक बार फिर मैं भंते जी का बहुत आभारी हूँ और ख़ास करके इतने बड़े सोशल मीडिया का भी मैं बहुत आभारी हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो इस आवाज़ को इस आज के इस प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील एडवोकेट महमूद राजा जी से मैं